नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 1 भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड पर। ठीक है ना। और इसमें हम पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट 3 में दोस्तों हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़ेंगे। इस पार्ट 3 को पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में समझ लेते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम फिर इस माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने इसमें समझा था साइंस। फर्स्ट नंबर हमने क्या समझा था? साइंस। सेकंड हमने समझा था इसमें कि फिजिक्स क्या होती है, यानी कि फिजिक्स को समझा था। ठीक है ना। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें मैटर। और चौथा हमने इसमें क्या पढ़ी थी? एनर्जी। ठीक है ना। तो इन चारों चीजों को समझने के लिए आप किसको देखेंगे? पार्ट 1 को। पार्ट 1 की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने दोस्तों क्या देखा? हमने देखा ये चीज, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, ये हमने फिजिक्स पढ़ा। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इसमें हमने देखा फिजिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया। जो पहला भाग था वो उसको भाग को बांट दिया गया है, वो बांट दिया गया किसमें? स्थूल, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। और जो दूसरा है दोस्तों, वो है हमारा माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म माइक्रो। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक। अब ये जो हमने 2 पार्ट में हमने स्थूल वाला पढ़ लिया था, यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है इसको हमने पढ़ लिया था। तो जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है इसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। मैक्रो, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो मैक्रो में हमने देखा था, जब मैक्रो का यूज अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी स्टडी करते हैं, जो हमारी स्थूल भौतिकी है, जब उसको हम स्टडी करते हैं तो उसमें स्टडी हम पहली बात तो देखो क्या करते हैं? बड़े पिंडों, यानी कि बृहद पिंड, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा। ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था इसमें कौन कौन सी घटनाओं को पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं खगोलीय घटनाएं, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? पार्थिव घटनाएं। ठीक है, पार्थिव घटनाएं, इनको पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बृहद पिंडों के, सूर्य, तारे, चंद्रमा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जब इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम मैक्रो फिजिक्स में जाते हैं, मैक्रो यानी कि स्थूल भौतिकी में। और जब स्थूल भौतिकी का हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स का। और हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी जो है उसके पार्ट हमने देखे हैं कौन कौन होते हैं। पहला जो होता है वो हमने देखा, चलिए मैं इसको यहाँ पे अलग पार्ट में देख लेता हूँ। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना।
इसमें हमने पार्ट पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक। तो इसको हम यांत्रिकी बोलते हैं और इसको ऊष्मागतिकी बोलते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा वो ऑप्टिक्स पढ़ा, और चौथा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है ना। और जो हमने पांचवा पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसको दोलन हुआ तरंगें बोलते हैं, इसको प्रकाशिकी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसको वैद्युत गतिकी बोलते हैं। इन 5 चीजों को हमने किस में पढ़ा है, पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो पार्ट 2 की भी हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म भौतिकी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा डाले देते हैं हेडिंग, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। तो जब सूक्ष्म भौतिकी का हम जब अध्ययन करते हैं तो इसमें अध्ययन करना क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम करते हैं मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य। और हमने बताया था कि द्रव्य क्या होता है, पार्ट 1 में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो द्रव्य, अब द्रव्य तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं और ये कैसे इसकी संरचना होती है, तो यानी कि इसकी संरचना के बारे में है, संरचना, इसका कंपोजिशन यानी कि संगठन, इसका जो कंपोजिशन होता है यानी कि कैसे बना हुआ है ये। तो जब संगठन और संरचना के बारे में इसके हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में क्या क्या चीज़ आ जाती है, इनकी मूलभूत कण जो होते हैं, अब अणु, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ है वो द्रव्य तो होगा ही, तो वो किससे मिलकर बना होता है, अणु से, परमाणु से, यानी कि मॉलिक्यूल से, एटम से, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन चीज़ों से मिलकर वो बना रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर वो बना होता है। तो उसकी कैसी संरचना होती है उसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है। और जब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम जब अध्ययन करते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन सी हम यांत्रिकी लगाते हैं, उसमें कौन सी फिजिक्स यूज करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हमें ये इतना पता चल गया है कि हम उसकी संरचना के बारे में पता करते हैं और संगठन, इसकी कंपोजिशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल है यहाँ पे एक पानी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि पानी होता है हमारा H2O। तो H2O जो होता है, तो अगर हम इसकी संरचना के बारे में पता करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक आपका मॉलिक्यूल किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो इस तरीके से हमें जब पता लगा जो पानी होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो जब हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको पता लगाते हैं, तो इसमें हम करते हैं किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो क्या है कि इसका जो रोमांचकारी अगर देखा जाए कितना ये एक्साइटमेंट है, तो यहाँ से लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ती है, यानी कि लोगों की सोच से ये जो यहाँ पे रोमांचकारी है ना, यहाँ पे जो वर्ड मैंने अभी देखा है ये रोमांच यानी कि एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट ये कहाँ से आता है, ये हमारी सोच से आता है। और जब तक हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में नहीं देखेंगे, तो ये एक्साइटमेंट नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कुछ
साइंटिस्ट की बात करता हूँ, तो जैसे हमारे न्यूटन्स थे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स ने क्या देखा था, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी भी है, स्टोरी है, बहुत अच्छी है, कि उन्होंने क्या देखा था कि वो एक सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक कोई इस तरीके से ट्री है, ठीक है ना, एक ट्री है, और यहाँ से एक सेव टपकता है, वो यहाँ पे भाई साहब बैठे होते हैं, ठीक है ना, और आराम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ये गिरता है तो ये नीचे गिर जाता है। तो देखते हैं उनके अंदर एक सोच ऐसी उत्पन्न होती है कि ये क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये गिर के ऊपर क्यों नहीं चला गया, ठीक है ना। अगर इसी जगह हम लोग कहीं बैठे होते हैं तो हम लोग गिरते हैं, वो हमेशा से गिरता आ रहा है तो हल भी गिर रहा है, यही सोचते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूटन्स के दिमाग में एक मन में यही विचार आया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और इसी घटना को उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और हमें दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये यहां से दे दिया। दूसरा उन्होंने देखी कि जो चंद्रमा है, यानी कि जो मून है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, गति करती रहती है। इस तरीके से ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करती रहती है, गति करती रहती है। इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी चंद्रमा है, ये हमारी चंद्रमा और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इसके चारों ओर इस तरीके से v वेलोसिटी से ये गति करती रहती है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से गति करती रहती है। अब देखा उन्होंने, और यहीं से उन्होंने एक देखा बहुत कि ये जो घूम रही है, ये घूम के कहीं और क्यों नहीं चली जाती, ये यहीं के इसके एक कक्षा में ही क्यों घूम रही है। तो उन्होंने देखा ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वहीं से उन्होंने इस चीज को देखा कि इनके बीच में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लग रहा है, और उसी को बहुत अच्छे से समझ लिया और वही सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। और इसी नियम को पढ़ के आज हम सब लोग बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अगर दूसरे वैज्ञानिक की बात करता हूँ, जैसे हमारे जो आर्किमिडीज साहब थे, आर्किमिडीज, उन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था, यानी कि तैरने का नियम दिया था। तो वो बैठे थे ऐसे कहीं टेंशन में होंगे या कुछ होगा, जो भी है उनकी कहानियां पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा एक बाथ टब रखा था, यहाँ पे नहाते थे उसी में, ठीक है। तो गए होंगे इसमें नहाने, गर्मी होगी तो इसमें नहाने गए होंगे भाई साहब। जब ऐसे इसमें पूरा ये लबालब भरा हुआ था पूरा, तो इसमें जब वो लेटे, यानी कि इसमें जब नहाने के लिए लेट गए इसमें, तो देखा कुछ पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जब उसमें वो लेट गए तो इसमें से कुछ पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो उन्होंने देखा कि मेरे इसमें घुसते ही इसमें से पानी क्यों निकल गया, और इसी के बारे में जब उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी करी तो उन्होंने हमें दे दिया लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है ना, ये दे दिया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दे दिया, ठीक है। इस तरीके से तैरने का नियम हमें पता लग गया। ऐसे ही अगर गैलीलियो की बात करें, गैलीलियो की बात, तो जो हमारे गैलीलियो साहब थे, उन्होंने देखा एक चर्च है, ठीक है, एक चर्च है, गिरजाघर है, उसमें गिरजाघर में पता है कि घंटियां लगी होती हैं जो बजती हैं, शाम होते ही वो बजने लगती हैं, ठीक है ना, उनको बजाया जाता है या बजने लगती हैं, जो भी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो मान लीजिए इस तरीके से एक घंटी थी, इस तरीके से घंटी थी, वो इस तरीके से दोलन करती थी, ठीक है, बजती थी, ऐसे दोलन करती थी। तो वहीं बैठे बैठे वो देख रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि ये एक सेकंड में इधर चली जाती है, दूसरे सेकंड यानी कि 2 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर से, यानी कि 1 सेकंड में इधर चली जाती है और दूसरे सेकंड में इधर आ जाती है, यानी कि बराबर इसका टाइम पीरियड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी से उन्होंने क्या बना दिया, एक समय घड़ी बना दी, यानी कि एक समय देखने के लिए घड़ी बना दी, और यहीं से समय देखने का एक नियम प्रतिपादित कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये हमारे गैलीलियो साहब ने कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक घटनाएं देखी और उनके बारे में अध्ययन किया और एक अच्छा सा नियम प्रतिपादित कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमें यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, यानी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।